दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता कब तक मिलेगा या विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा, विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति किस प्रकार से होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों। वो कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है विशिष्ट शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता है, वरीयता निर्धारण है, वेतन संरक्षण है या प्रोन्नति है, वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है 9 सितंबर 2025 को। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं। यानी विद्यालय में या तो आपका नियोजित शिक्षक होगा या विशिष्ट शिक्षक होंगे या विद्यालय अध्यापक होंगे या जो बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त प्रधानाध्यापक हैं वो होंगे। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। जो नियोजित शिक्षक थे, जो परीक्षा पास किए, चाहे वो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, वे राजकर्मी का दर्जा पा लिए हैं, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लिए हैं, यानी वे राजकर्मी बन गए और सक्षमता 3 वाले बन जाएंगे। विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। जो मेन चीज़ है दोस्तों वो क्या है कि विभिन्न संगठनों के द्वारा जो राजकर्मी बने हैं विशिष्ट शिक्षक, उसका सेवा का निरंतरता से संबंधित पत्र प्राप्त हो रहा है। वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अब तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है बहुत से जिला के द्वारा, उसका पत्र प्राप्त हो रहा है। प्रोन्नति, वेतन विसंगति और उनकी आपसी वरीयता, मेन चीज़ है आपसी वरीयता। वो आपसी वरीयता का मतलब हुआ कि विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे, जबकि विभाग ने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों राजकर्मी हैं और राजकर्मी जो है वो स्थानीय निकाय के शिक्षकों से यानी नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे। ये चीज़ क्लियर कर दिया था, लेकिन विशिष्ट और बीपीएससी में ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था दोस्तों। विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। जो प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नहीं आए हैं, उनका प्रभारी प्रधानाध्यापक किस प्रकार से घोषित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो सबसे सीनियर होंगे वही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। उनका जो है आपसी वरीयता नहीं हुआ है, इसीलिए जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी घोषित किया जाना है। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी विभाग द्वारा जो है ये सभी समस्याओं का निदान के लिए, सभी समस्याओं का समाधान के लिए जो पदाधिकारी हैं, निम्न पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। किसके लिए? विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के लिए, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के लिए, वेतन संगति के लिए, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन के लिए, आदि प्रकार का जो भी समस्या है उसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। समिति एक पक्ष के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। तद अनुसार विभाग समीक्षा उपरांत अग्रतर कार्रवाई करेगी। एक पक्ष के अंदर कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर जो है विभाग निर्णय लेगा। इसमें जो कमेटी है दोस्तों, कमेटी में कुल 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य में जो अध्यक्ष हैं वो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उसके बाद परामर्शी सदस्य हैं, उसके बाद निर्देशक। इस प्रकार से कुल 9 पदाधिकारी हैं दोस्तों जो कमेटी में जिनको शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 9 सितंबर का लेटर है दोस्तों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये जारी किया गया है। तो एक चीज़ ये क्लियर है दोस्तों, विभाग ने ये कमेटी जो बनाया है अपना रिपोर्ट एक पक्ष के अंदर में देगी। इसमें
कुछ चीज क्लियर हो जाएगा, जैसे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। वेतन संरक्षण तो नियमावली में दिया हुआ है दोस्तों, ये तो मिलना तय है। प्रोन्नति, वेतन विसंगति और आपसी वरीयता, ये सब चीज दोस्तों क्लियर हो जाएगा जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। एक ये हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक या नियोजित शिक्षक में सबसे सीनियर कौन होंगे, इसके लिए दोस्तों एक पुराना लेटर देखना चाहेंगे दोस्तों। ये पत्र दोस्तों 20 नवंबर 2024 का है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें दोस्तों जो प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव हैं, माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्री से एक सवाल पूछा था दोस्तों। क्या सवाल था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। यानी उन्होंने सवाल पूछा था क्या बीपीएससी शिक्षक से नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे, इस तरह का। और दूसरा जो सवाल था, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। उसके बाद पूछा था दोस्तों, क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है, यानी वही हो गया सेवा निरंतरता। और लास्ट में था दोस्तों कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था दोस्तों। क्या जवाब दिया गया था? उन्होंने जवाब दिया था कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। यानी जो बीपीएससी शिक्षक है वो राज्यकर्मी के श्रेणी के होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी अनुभव के आधार पर वरीयता का निर्धारण नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी स्थानीय निकाय के शिक्षक से हमेशा वरीय होंगे, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया था दोस्तों। कमेटी का गठन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। एक पक्ष के अंदर में जब वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि सबसे सीनियर कौन होंगे, बीपीएससी टीचर होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे। और विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे, सक्षमता 1 वाले, सक्षमता 2 वाले, सक्षमता 3 वाले। उसी तरह से दोस्तों की नियोजित शिक्षक तो कन्या है ही, क्योंकि वो राज्यकर्मी नहीं है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है जो 26 दिसंबर 2023 को आया था, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार क्या क्या आपको मिलना तय है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि वरीयता के बारे में, यानी विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इसमें स्पष्ट किया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनेगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यानी कि 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9, 10 का अलग और 11, 12 का अलग जो है विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। जब वरीयता सूची तैयार किया जाएगा तो वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए ये कुछ 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों नियमावली में। हर हाल में नियमावली के अनुसार ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। कमेटी तो ये सौंपेगी रिपोर्ट कि किस प्रकार से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता का निर्धारण होगा वो नियमावली के 7.2 के अनुसार ही होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उसको सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था वही सबसे सीनियर होंगे। यानी सबसे पहले जो प्रशिक्षित हुए हैं वही सीनियर होंगे। एक वो हो गया। दूसरा चीज है कि दोस्तों हो सकता है कि 2 शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि सेम हो। इस तरह का जो 31/3/2019 तक जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अपना,
तो इस तरह का केस बहुत सारा है दोस्तों। अगर ऐसा है तो इसमें कहा गया है कि जब दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी एक ही तिथि साझा करते हैं प्रशिक्षित वेतनमान का, तो उनका जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी, यानी जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो उसका वरीयता तय करेगा। लेकिन इसके अनुसार दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि 31/3/2019 तक बहुत सारे शिक्षक जो है प्रशिक्षण पूरा किए हैं या प्रशिक्षित हुए हैं, तो एक ही तिथि बहुत सारे शिक्षक का प्रशिक्षण का तिथि है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों विभाग निर्णय लेगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है उसी के अनुसार वरीयता तय होगा। एक वो हो गया। दूसरा है दोस्तों, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख यानी क भी सेम होगा, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का भी तिथि सेम होगा और जन्म तिथि भी सेम होगा, तो ऐसे स्थिति में उसका जो अल्फाबेट है उसके नाम का वो उसका वरीयता तय करेगा। इसके अतिरिक्त कोई मामला अगर आता है तो विभाग इसके लिए स्वतंत्र है, वो निर्णय लेगा कि किस प्रकार से वरीयता निर्धारण किया जाएगा। एक चीज ये स्पष्ट है दोस्तों कि जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा तो वो जो 1 नंबर पॉइंट है प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो सक्षमता 3 सक्षमता 4 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन नियमावली के अनुसार जो वरीयता का निर्धारण होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है जो सक्षमता 1 पास कर लिए तो वो सक्षमता 2 वाले से सीनियर हो जाएंगे या सक्षमता 3 वाले से सीनियर हो जाएंगे। नियमावली के अनुसार, नियमावली ये कहता है दोस्तों कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, चाहे तो सक्षमता 1 दीजिए, सक्षमता 2 दीजिए, सक्षमता 3 दीजिए, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का जो तिथि है वही आपका वरीयता तय करेगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा। एक तो ये वरीयता से संबंधित हो गया। दूसरा है दोस्तों वेतन से संबंधित। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा। यानी उस समय जो आपका मूल वेतन था राज्यकर्मी बनने के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। जब कभी भी आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, तो आपका जो है वही बेसिक पे को देखते हुए वेतन संरक्षण के साथ में आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। एक वो पॉइंट हो गया दोस्तों। 8.2 में है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा अनुलग्न क के अनुसार, और उसके बाद जो डीए एचआरए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, वो आपको दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमैन मैट्रिक्स है वो अनुलग्न क के अनुसार होगा। कितना उसका बेसिक पे होगा, यानी उसका बेसिक पे या उनका मूल वेतन कहाँ पर फिट बैठेगा। उसके बाद है दोस्तों प्रोन्नति। प्रोन्नति यह है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 11-12 के शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद बनेंगे। और यदि सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाता है दोस्तों तो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही आपका प्रोन्नति का गणना किया जा सकता है। क्योंकि आपने 1 जनवरी 2025 को सक्षमता 1 वाला अगर ज्वाइन किया है तो संभवतः वो जो प्रोन्नति लेने योग्य होंगे वो 1 जनवरी 2033 के बाद होंगे। लगातार 8 साल की सेवा के बाद आपको प्रोन्नति दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार। 1 to 5 से जो 6 to 8 में जाएंगे ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, 6 to 8 से जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 6 to 8 का वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक 11-12 के विशिष्ट शिक्षक में प्रमोशन लेंगे वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11-12 के वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। और इसके लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ जैसे 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। यदि 1 to 5 के शिक्षक आप हैं, आप 6 to 8 के शिक्षक के पद पर प्रोन्नति लेना चाहिएगा जब कभी भी 8 साल बाद ही सही, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तब तक अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीतियों के अनुसार होगी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं और इसी के अनुसार उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा या वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।
विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेट मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों वो यही है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, यानी वेतन संरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, 9-10 का 31,000 है और 11-12 का 32,000 है। जो आपका बेसिक पे था नियोजित रहते हुए वो कहाँ पर फिट बैठेगा, तो इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। तो 31,340 रुपया से जो है उसका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो आप ये देखिए कि 31,340 रुपया 2003 से लेकर के 5 वाले जो विशिष्ट शिक्षक है वो कहाँ फिट बैठ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि उनका जो फिट बैठ रहा है वो इंडेक्स 9 के 31,670 रुपया के आसपास में हो रहा है। तो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनका जो बेसिक पे होगा 2003 से 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बेसिक पे उनका 31,670 रुपया होगा। ये 31,670 रुपया में उनका जो डीए है, एचआरए है, वो जोड़ करके उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा या वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है जो नियोजित हैं। क्योंकि 27,010 रुपया आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो 1 to 5 का कॉलम है ये कहाँ फिट आ रहा है, तो आप देखेंगे 27,000 यानी इंडेक्स 4 का में फिट आ रहा है और एक 27,010 का आसपास का जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है। इसका मतलब है जो टीटी पास शिक्षक है उनका अगर वेतन निर्धारण होगा तो 27,320 रुपया पे होगा और यही उसका मूल वेतन हो जाएगा। ये जो बेसिक पे है दोस्तों जो फिट आ रहा है वो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखकर आ रहा है और इसी के आधार पर आपको आने वाले समय पर वेतन मिलेगा। और जहाँ तक बात सेवा निरंतरता का है, सेवा निरंतरता जब मिलेगा दोस्तों आपका इंडेक्स ही चेंज हो जाएगा। स्थानीय निकाय के रहते हुए जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिल रहा था, अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो उसी इंडेक्स के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। संभवतः आपके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, या प्रोन्नति या वेतन संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा जब कमेटी एक पक्ष के अंदर में अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।